प्रशासनिक अधिकारी बेखबर, पूरी तरह से सोए हुए हैं पर्यावरण विभाग के अधिकारी। रेवाड़ी 6 अप्रैल। आदर्श शर्मा। NH 48 स्थित औडी गांव के नजदीक लगाया गया डंपिंग यार्ड कई दिनों से रहा है सुलग। उठते धुएं के कारण 1 दर्जन गांवों के लोगों को हो रही है भारी कठिनाई। उठते धुएं के कारण हाईवे पर गुजरने वाले वाहन चालकों को भी हो रही है भारी कठिनाई। पिछले कई दिनों से सुलग रहा है डंपिंग यार्ड। इस डंपिंग यार्ड में डाला जाता है रेवाड़ी, मानेसर व बावल का कचरा। आसपास के दर्जनों गांव के लोग इस डंपिंग यार्ड को लेकर जता चुके हैं अपना विरोध। ग्रामीण अब कर रहे हैं बड़े आंदोलन की तैयारी। उठती दुर्गंध व सुलगते धुएं के कारण ग्रामीणों को हुई कई तरह की बीमारियां। पहले भी पर्यावरण विभाग ने बावल नगर पालिका पर लगाया था जुर्माना। डंपिंग यार्ड बनता जा रहा है अब राजनीतिक मुद्दा। आपका प्रवीण जी, ये जो रोड पे हाईवे पे धुआं हो रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। हर रोज़ मतलब कोई ना कोई बाइक सवार या गाड़ी वाला एक्सीडेंट हो रहा है और दिखाई नहीं देता है। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा धुआं हो जाती है कि दिखाई भी नहीं पड़ता है। किस वजह से हो रही है? ये गंदगी का यहाँ ढेर लगा रखा है, इसमें आग लगी रहती है, 24 घंटे लगी रहती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं फैल रहा है और प्रदूषण भी बहुत हो रहा है। इसकी वजह से ना रात में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और वाहन चालकों में बहुत परेशानी और सांस लेने में भी बड़ी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमन कुमार है। नमन कुमार जी, ये जो धुआं हो रही है हाईवे पे, इससे क्या दिक्कत हो रही है? इससे एक तो यहाँ पर आदमी को सांस रोकनी पड़ती है और जिससे ध्यान भटक जाता है बहुत ज़्यादा। सांस रोक के और फिर आंखों के सामने धुआं ही धुआं छा जाता है, जिससे सामने वाले को शीशे में दिखता नहीं है। इससे कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। एक बार तो मैं भी यहाँ गिरा हुआ हूँ, क्योंकि इधर गाड़ी आती है। धीरे जैसे दिल्ली में हाल था कि पहाड़ बन जाएगा, जैसे पहाड़ बन रहा है वहाँ पर मानेसर के पास, वैसे ही धीरे धीरे यहाँ भी ये कचरे का पहाड़ बढ़ता जा रहा है और इससे ये फसलों पे भी बुरा असर पड़ रहा है। आसपास के लोगों के घरों में ये धुआं 24 घंटे लगी रहती है। ये 24 घंटे लगी रहती है, दिन रात ऐसे ही धुआं यहाँ पर धुआं दौड़ रहता है दूर तक। इससे यहाँ के आसपास के लोगों के जो गाँव है, टाकड़ी गाँव है या फिर यहाँ पर खेड़ा गाँव है, इन पे इनके लोगों के सांस की बीमारी भी रहती है। सर, क्या नाम है आपका? सुमित। सुमित जी, आप यहाँ रोड से जा रहे हो, धुआं का आलम है, क्या कहेंगे सर? भाई साहब, तकलीफ़ तो होती है। ये कूड़े को ठीक तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा और इसको जलाया जा रहा है। एक तरफ वातावरण के प्रदूषण को लेके सरकार दावा करती है कि इतने बड़े कदम उठा रहे हैं और यहाँ पर सरकार के चलते हुए ये सब हो रहा है, तो इससे पता लगता है कि हम लोगों ने अपने पर्यावरण को सुरक्षित और अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने का दावा बिल्कुल झूठा किया हुआ है। ये जो वाहन, हमें किसी से कोई सरोकार नहीं, हम सिर्फ अपने लिए रखते हैं। ये वाहन चल रहे हैं, इस धुआं से वाहनों को चालकों को परेशानी हो रही है। वाहन से एक प्रदूषण और आ रहा है, लेकिन इस प्रदूषण का तो अंत ही नहीं भाई साहब। आसमान बिल्कुल सफ़ेद हो रखा है। मैं इसी धुआं की बात कर रहा हूँ कि इस धुआं से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। बहुत हो रही है भाई साहब। इस समय सांस घुट रहा है, दिखाई भी कम दे रहा है। दिखाई भी कम दे रहा है, सांस घुट रहा है और देख के बुरा भी लगता है कि देश का क्या हाल हो रहा है।